हेलो। आज के टॉपिक में फिर से आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको परसेंटेज के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कैसे और क्वेश्चन को और 15 सेकंड में कैसे बना लेंगे क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। आज हम टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी परसेंटेज का। और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो सारे के सारे आपको क्या सीजीएल मेंस और सीजीएल पीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जहाँ पे लाल बटन आपको दिख रहा है वहाँ पे जाकर सिर्फ टच कीजिए, और फिर आगे आप उस पे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी जाके टच कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप पढ़ सके। दोस्तों को ये बताइए, सीख कीजिए। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले जो शॉर्ट ट्रिक है और भी क्वेश्चन को कैसे, और जो बताए थे मेथड उससे और पहले हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह का मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लाया हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या है, जैसे मान लीजिए हम लिखे कि 12.5% है। क्या है, कोई नंबर है 12.5% क्या है लिखा हुआ, तो 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। अब कहता है कि किसी नंबर में, मान लीजिए कोई नंबर है उसमें क्या होता है 12.5%। अब कोई नंबर x है, क्या है, कोई नंबर x है, कोई नंबर x है। तो इसको समझने की कोशिश, अगर ये आप समझ गए तो आपका परसेंटेज का लगभग क्वेश्चन बहुत सारा का सारा शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है। अगर आप ये समझ गए तो सारा का सारा शॉर्ट ट्रिक सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो गए। तो सबसे पहले क्या कहता है कि कोई नंबर है 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 लिख सकते हैं। अब देखिए, बोला कि कोई नंबर है x है। अगर बोलता है कि उस नंबर में अगर 12.5% बढ़ जाता है, क्या बोला, 12.5% बढ़ जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 100 की जगह पे हम क्या मान लेंगे, 8। अब हमारा 100 का काम जो हम 100 मानने का काम करते थे वो क्या है, हमारा 8 है। तो 12.5% का बढ़ना, यानी जो भी बढ़ेगा तो जो ऊपर होगा, जो अंश में होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा वही बढ़ेगा। यानी 12.5% का मतलब आपका ओरिजिनल ये हो जाएगा, ये आपका ओरिजिनल। और इसमें जब भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। 12.5% का मतलब क्या, ऊपर वाला बढ़ना, ऊपर जितना भी आएगा, मतलब कितना भी यहाँ पे बोला है कि 14 से 1/7% बढ़ गया, तो 1/7 है, तो ऊपर 1/1 बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 आया और नीचे 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कहे कि 12.5% बढ़ता है और यहाँ पे लिख दिया 2/8 है। ये मान लीजिए आएगा नहीं, मान लीजिए 2/8 है, तो बोलेगा कि 12.5%। यानी अब इसमें किसमें जोड़ेंगे, बढ़ने का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 बढ़ना, जितना ऊपर आएगा वही बढ़ना। तो अगर कोई बोला कि 12.5% बढ़ गया तो नया नंबर फाइंड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए कोई नंबर 64 है, क्या मान लीजिए कोई 64 है और आपसे बोला है कि उस नंबर में 12.5% बढ़ गया। तो 12.5% बढ़ गया यानी क्या हुआ, तो 12.5% बढ़ गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे नहीं, तो बढ़ने का मतलब सीधे ऊपर जोड़ेंगे और 9 लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे। और क्या करेंगे, आ जाएगा बढ़ के आपका कितना आ जाएगा, 72। यानी 12.5% किसी नंबर में बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, 12.5% मतलब 1 बढ़ना। और क्या करेंगे, नया नंबर जब बोलेगा, जब कोई नया नंबर फाइंड आउट करने के लिए करेगा, तो सीधे हम ऊपर क्या करेंगे, इस नीचे में 1 जोड़ देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट पे नोट कीजिएगा, क्या बोले हैं, नया नंबर। मान लीजिए इसी नंबर में बोलता है कि 12.5% घट गया है, 12.5% घट गया है, 1/8। अगर बोलता है कि 12.5% घट गया, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को नीचे में से घटा देते। इसमें बढ़ा था इसलिए जोड़ दिए, और नीचे में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो क्या कहा है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ नंबर मांगेगा, तो सीधे जो नंबर दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, हम घटा हुआ को मल्टीप्लाई कर देंगे, घटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। ये बात क्लियर होगा। अब दूसरा इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि मान लीजिए कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है, अगर 12.5% उसमें बढ़ा दिया जाता है, अगर 12.5% बढ़ा जाता है, आपको जो रिजल्ट आ जाता है वो आ जाता है 54। आपसे क्या बोला है कि 12.5% बढ़ाने पे कितना रिजल्ट आ जाता है, यानी उस कोई नंबर है वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो 12.5% क्या लिखते हैं, 1/8। अब
ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने, आप लोग नीचे वाला नंबर बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए ना, कि खोजिए नीचे वाला नंबर क्या था, किसने बढ़ा तो 54 है। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि ऐसे वाले केस में अब आपको ये बढ़ा हुआ और घटा हुआ नंबर नहीं मांग रहा है, आपको ओरिजिनल नंबर मांग रहा है। तो जब भी आपसे ओरिजिनल नंबर मांगेगा तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, ऊपर जोड़ेंगे और इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, अंश को हर और हर को अंश बनाएंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, उल्टा कर देना है, तो 8 और ये 9, आपको क्या, ये 6 8 चौक 48। बस थोड़ा सा हम क्या करते थे पहले, कि क्या करते थे पहले, 1 इक्वल टू निकालते थे, 9 इक्वल टू 54 लिखते थे, 1 का वैल्यू निकालते थे। अब डायरेक्ट क्यों ऐसे करेंगे, एक निकालेंगे, एक स्टेप और घटा देते हैं और ऐसे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका आंसर। तो इसी में बोलता है कि कोई नंबर है 12.5% है, कोई नंबर है 12.5, किसी नंबर में 12.5% घट गया है, किसी 12.5 में 12% घट गया और घट कर आपका वैल्यू आ गया 49। कितना आ गया, 49 आ गया। अब जो 49 वैल्यू घट के आया है तो 12.5% क्या लिखते हैं, 1/8। आपसे बोल रहा है कि वो नंबर कौन सा था जिसमें जोड़ घटाने पे आपका क्या आ गया, 49 है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे क्योंकि घटा है 12.5%, 12.5% का घटने का मतलब एक घटना, जब एक घटेगा 8 में तो कितना बचेगा, 7। तो हम क्या करते हैं, अब हमसे ओरिजिनल नंबर मांगा है, तो कभी भी ओरिजिनल नंबर में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, घटाने के बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर को अंश, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा घटाने के बाद, 7/8 आएगा ना। इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो क्या करते ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, पलट कर मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा करके रिवर्स कर देते। तो ऊपर कर देंगे 8 और नीचे कर देंगे 7, 7 से 49 और कितना आ जाएगा, 8 से 56, यानी 56। ये रहा आपका आंसर। कितना अच्छा ट्रिक है। इसको एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब चलिए सीजीएस और पीटी, सीजीएल मेंस और पीटी में पूछे गए 25 क्वेश्चन करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखने में बहुत आसान है और है भी आसान, लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं, ज्यादा वक्त लगते हैं। तो देखिए कैसे आसानी इसको बनाएंगे। तो क्या बोला है, 6 से ही 4% दिया है। क्या दिया, 6 से ही 1/4% कोई नंबर है, कितना हमें है, अब क्या दिया है, 1600 दिया है। फिर क्या दिया है आपको प्लस, और ये क्या दिया है, 12.5%, 12.5% दिया है क्या, 800 में दिया है इस तरह से। अब बताइए दोस्तों, अगर हम इतना करेंगे तो हमारे पास इतना वक्त है कि हम नीचे 100 ले जाए फिर काट, तो हम क्या करते हैं, अब देखिए हम आसान कितना जल्दी बना सकते हैं, कैसे बना सकते, देखिए 1/16 लिखेंगे नहीं, 6 से 1/4, अगर आपको पहला क्लास याद होगा तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों इसको 1/16 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/16, और 1/16 को 16 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। क्या किए देखिए, अलग से देखिए, 6/4 क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या किया, 1600 काट दिया तो 100 आया, तो यही लिखाया। फिर 12.5% को आपको अभी तक तो याद हो गया कि क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। तो जब 1/8 लिखते हैं तो 8 को एक बार में काटेंगे, कितना आ जाएगा, 100। टोटल आपका कितना आ गया, 200 आंसर। कितना वक्त लगेगा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा, उससे भी ज्यादा लगेगा तो आपको 20 सेकेंड, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा हुआ है, वो भी सीजीएल में, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में भी हम 1 मिनट ले लेंगे सॉल्व करने में। अब जिसको ये नहीं मालूम रहेगा, इसको याद नहीं रहेगा 1/16 तो वो सिंपल से करेंगे और इसको भी 1 मिनट ले लेंगे, उतना वक्त हम लोग एग्जाम में रहता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम ये बताएंगे नहीं, आप बेसिक तरीका से अगर आपके पास, अगर आपको आता है शॉर्ट ट्रिक तो आप आंसर निकाल के मेरे पास भेज सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे आप सॉल्व किए, इस क्वेश्चन को आप मेरे पास जवाब भेज सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक अगले क्लास में बताऊंगा, इसलिए अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा। इसका शॉर्ट आपको जो तरीका से आता है, आप जितना छोटे में बना सकते हैं आप बनाकर मेरे पास भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे, आप मेरे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से भेज सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है और मेरे पास भेजना है, ताकि
हमें पता चलेगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए तो देखते हैं कि इस वीडियो का इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यह हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सीजीएल के एग्जाम में आपका हो गया, रेलवे के एग्जाम में हो गया, आपका बैंक के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ बाकी सारे एग्जाम में आपको क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज, क्या बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी। और क्वेश्चन ध्यान से अगर आप देखते हैं तो 20% की कमी यानी 20% की कमी। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं कि नहीं। अब क्या बोला है कि 20% का कमी, अब कमी बोला है तो 20% का हम शुरुआत में क्या होता है कि अगर ये है आपका 100, इसमें से 20% घटना मतलब एक घटना, 5 में एक घटना, तो घट के पहले 5 था, अब घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो मान लीजिए पहले 5 था और अब 4 हो गया मूल्य, तो मूल्य में अंतर कितना आ गया आपका, 1 आया कि नहीं आया, आपका अमाउंट 1 आया कि नहीं, घटकर अंतर आया कि, और ये 1 बराबर आपका क्वेश्चन में दिया है कि नहीं कि 160 में 8 के अधिक चीनी खरीदता है। अब जो द्रव्यदान घटा तो क्या हुआ, 100 मतलब 8 केजी अधिक है। इसका मतलब क्या था कि 1 में बदलाव हुआ है, यानी पहले 5 था 4 था, अब अंतर 1 हो गया, और ये अंतर बराबर अब क्या हो गया, 8 केजी अब ज्यादा खरीदना है, यानी 8 का अंतर अमाउंट में भी है, यानी अब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि 1 बराबर 8 होगा। अगर यहाँ पे अंतर 1 है और क्वेश्चन में भी दिया है कि 8 केजी अब ज्यादा खरीद, यानी पहले 5 केजी में जितना खरीदते तो उससे 1 केजी ज्यादा, मतलब 1 यहाँ पे अंतर है, वही अंतर क्या है आपका 8 है। 1 बराबर 8 हो गया, तो 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं होगा, 8 × 32। अब क्या बोल रहा है, अब इसमें समझने वाला है, आपसे पूछा क्या है कि कमी होने से पहले चीनी का मूल्य क्या था, कमी होने से पहले कितना कम था। इसमें ये बात समझने के कि आपसे पुराना रेट पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछा है, तो बताइए ओल्ड प्राइस में क्या था कि वो कम खरीदता था ना, यानी उसके पास चीनी अब ज्यादा खरीदा गया, यानी अब नया रेट वाला कौन है, ये है ना, नया रेट वाला ये है, यानी नया रेट में ज्यादा खरीद रहे हैं। इसका मतलब नया रेट कौन है, इससे निकालेंगे नया रेट, लेकिन हमसे पूछा है क्या है, पुराना रेट, यानी पुराना रेट में हम क्या करते थे, 8 केजी कम खरीदते थे, यानी हमारा पुराना वाला जो गेहूं चीनी है वो कौन है, ये है, यानी पुराना वाला गेहूं है। तो यानी 160 में किससे डिवाइड करेंगे हम, 32 से डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कट के आ जाएगा 5 रुपए, तो आपको क्या हो गया, आपका जो पुराना रेट है क्या है 5। ये समझिए तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पुराना और नया में अक्सर, अब इसी में पूछता है कि नया, तो नया में क्या हुआ है कि 8 केजी ज्यादा खरीदना है, तो ज्यादा कौन है, अमाउंट दिए है, यानी नया रेट वाला निकालना होता है, क्या करेंगे 160 में 40 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं जिससे क्या आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ जो क्वेश्चन आप जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में घट रहा था, अब वृद्धि हुआ है, तो 20% का मतलब कितना, 1/5। 20% बढ़ना का मतलब 5 में 1 बढ़ना है, यानी पहले 5 था 6 हो गया, यानी आपको रेट में अंतर कितना आ गया, ए आ गया। तो रेट में अंतर बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट में अंतर, तो अमाउंट में अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में कि 4 केजी क्या हो गया, कम खरीदता है, यानी 1 बराबर क्या हो गया आपका 4 होगा कि नहीं, 5 से 6 हो गया, यानी अमाउंट में अंतर आपका रेट में 1 आ गया, यानी अमाउंट रेट का अंतर बराबर हो जाएगा आपका अमाउंट का, 1 बराबर 8 हो गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 40 हुआ कि नहीं, और ये आपका 48 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों 4 दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 24। तो ये 20 हो गया आपका, ये 24 हो गया। तो नेक्स्ट जो हो गया, आपसे कितना में बोला है कि 120 में है ना, तो कितना दाम पैसा में खरीदना था, तो आपसे पूछा क्या है इसमें, एक बात बताइए, इसमें जो पूछा है आपसे कि आप बताइए कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, इसमें आपसे पुराना रेट, इसमें भी आपसे पुराना रेट ही पूछा है, तो बताइए पुराना अमाउंट कौन था। अब इसमें ये बताइए कि आपको ये पता करना है कि पुराना अमाउंट, अब बताइए क्या करे, 4 केजी कम खरीद रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका नया रेट है, बढ़ने के साथ 4 केजी कम खरीदा है, यानी नया रेट है। पुराने में 4 केजी ज्यादा खरीद रहा था, यानी ये क्या है आपका, ये पुराना अमाउंट है, यानी कि पुराना रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 में 24 से भाग करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 5, यानी पहले कितना था 5 रुपया रेट था, अब कितना हो गया
अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6 बार में, यानी 6 रुपया आप नया रेट है। इसी में बोलता है कि न्यू रेट बताइए, तो न्यू रेट क्या है, 4 केजी कम खरीदे यानी 20 केजी खरीदे, यानी 120 में 20 से डिवाइड करें यानी कितना आ जाएगा 6 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। डिस्को पार्टी हो रहा था लॉकडाउन के खुलने की खुशी में, एक जगह क्या हो रहा था, डिस्को पार्टी हो रहा था। उस डिस्को पार्टी में क्या था, आपके 32% क्या थे, महिलाएं थी, आपका 54% कौन थे, पुरुष थे, और बाकी जो क्या थे 196 जो थे क्या थे, वो आपके क्या थे, बच्चे थे। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर बताइए कि पुरुषों की संख्या क्या थी। आपसे क्या पूछा, पुरुषों की संख्या। तो 196 एक आपको दिया है ना, एक इंफॉर्मेशन, तो काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। 54 और इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये 86, बचेगा कितना, 14%। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, हमें क्या बोला है आपको निकालने के लिए, आपको 196 हमें निकालना क्या है, पुरुषों का संख्या। इसका मतलब हमें ओरिजिनल निकालना होगा ना। तो याद कीजिए शुरुआत में ही बताए थे कि ओरिजिनल निकालने के लिए हम क्या करते थे, ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करते थे, इसको बटा में तो लिखते थे, लेकिन क्या करते थे, ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते थे। ओरिजिनल निकालने के लिए उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते, यानी मान लीजिए बच्चों की संख्या 196, तो इस उल्टा को हम ऑफ एक्स करके नहीं बनाएंगे कि 196, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है कि पूरा संख्या क्या है। तो हम शुरुआत में क्या बताया आपको कि जैसे ही बटा में करेंगे और उल्टा ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको क्या लिखेंगे, 14/100 लिखेंगे कि नहीं, तो उधर ले जाके क्या करना है, हमको उल्टा मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। हम क्या करते थे, जब ओरिजिनल निकालना हो तो क्या करते थे, उल्टा मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अगर सेम वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं, मान लीजिए अगर 14% निकालना होता तो सीधा मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमको क्या निकालना है, आपको ओरिजिनल निकालना है। तो ओरिजिनल निकालने के लिए पूरा संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, यहाँ उल्टा करके मल्टीप्लाई करें, यानी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे क्या करेंगे 196 क्या करेंगे हम 100/14, 14 से 14 का स्क्वायर 196 होता है। टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल संख्या कितना था 1400। और 1400 में आप बताइए, अब आपसे क्या पूछा है कि 1400 में बताइए कि 54% क्या पुरुषों का संख्या है। 1400 में पुरुषों का 54%, तो बटा नहीं करना है 100, हमें क्या करना है, बटा नहीं करना है, क्या करना है, सीधे 2 जीरो काट देना है परसेंटेज से। हमको पता है कि 100% का मतलब 1/100 से नीचे 100 जाएगा, तो क्यों मल्टी, अब सीधे आ जाएगा 14 चक्का 56, 14×5 70 और 75, ये रहा आपका आंसर। बहुत कम वक्त लगेगा, समझाने में आपको टाइम लगेगा, मुश्किल से 15 सेकेंड से ज्यादा लगने वाला नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है और भी आसान है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें, क्या बोला है कि एक नगर में 1000 निवासियों में से क्या है 60% पुरुष है और जिसमें 20% ही साक्षर है। यानी देखिए 1000 निवासी है, अब मान लीजिए किसी शहर में क्या है 1000 निवासी है, आपका पटना ही शहर है जिसमें क्या 1000 निवासी, उसमें से 60% पुरुष है, तो 60% पुरुष है। इसका मतलब अगर हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो 60% पुरुष है, इसका मतलब 40% महिला होगा कि नहीं। अगर एक शहर में से पुरुष है और महिला ही है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 100% हो, यानी अगर 60 आपका क्या हो गया पुरुष हो गया तो आपका महिला कितना हो जाएगी 40 हो, अगर 100 मिला के होता है दोनों। तो 1000 का जो 60% अगर हम निकालेंगे 1000 का तो क्या हो जाएगा, ये 600 होगा कि नहीं होगा 1000 का। अगर इसका 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इस 600 में जो है आपका पुरुष जो है क्या है 20% साक्षर है, क्या है 20% क्या है साक्षर, इसका मतलब लिटरेट है। तो 20% लिटरेट का मतलब क्या हो गया आपका 1/5 लिखते हैं कि नहीं, 1/5 किसका 600 का, तो हम गुना करेंगे 1/5 में, इसमें 20% निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 120। ठीक, अब बोल रहा है कि टोटल में ये जो टोटल संख्या है इसमें आपसे बोल रहा है कि इसमें टोटल में 25% साक्षर है, यानी इसको मिला के पूरा मिला के साक्षर का संख्या कितना है। आप देखिए पुरुष का संख्या ये है, लेकिन अब बोल रहा है आगे कि 25% क्या है साक्षर कौन है, पूरा दोनों पुरुष और महिला मिला के, तो इसी 1000 में होगा। तो 1000 में जब निकालेंगे 25% तो कितना आ जाए आपका 1/4 भाग होता है,
25% क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं कि नहीं। तो 1000 का चौथाई भाग मतलब कितना हो गया, इसको अलग लीजिए, यानी 250 क्या है आपका टोटल साक्षर है पूरे में। ठीक, तो इसका मतलब अगर 120 पुरुष था, टोटल में 120 पुरुष था, तो इसमें महिला का संख्या कितना हो जाएगा साक्षर होने का, तो 120 क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, तो 250 में से जब 120 को घटाएंगे तो आपको घटाने पे कितना आएगा, 130 आ जाएगा। और 130 बोल रहा है कि साक्षर महिला का प्रतिशत निकालने, तो महिला का संख्या कितना है 400, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको कटे कितना आ जाएगा, 4 × 12, यानी आपको क्या गया 35%, यानी महिला क्या है पुरुषों से ज्यादा है। इसको एक बार और देख लीजिए डिवाइड करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस लेकिन इसी के तरफ। 25% के छूट के साथ मूल्य कितना है, 150 रुपया। तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाएगी, शुद्ध मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो बताइए छूट दिया गया है, यानी 25% है। ठीक, 25% था, छूट दिया गया, 25% का मतलब कितना, 1/4। 25% का छूट का मतलब 4 में कितना छूट देना, 1 छूट देना, 4 में 1 छूट देना, यानी 4 में 1 छूट देना। तो ओरिजिनल मूल्य निकालने के लिए बोला है आपको ना, छूट देने के बाद दिया है आपको 150, और ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पलट देते हैं ना, शुरुआत में ही बताया क्या करते हैं, पलट देते हैं, यानी घटाने के बाद ऊपर कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा, घटाने के बाद डिस्काउंट देने के बाद ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, पलट कर उसे मल्टीप्लाई, नंबर कितना दिया है 150, अब पलट के मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 ऊपर 3 नीचे, यानी 50 बार में 200, यानी ओरिजिनल वैल्यू कितना है 200, और हमें कितना चाहिए था, 100 रुपया चाहिए था। तो अगर 100 रुपये चाहिए था तो छूट कितना का होना चाहिए था, यानी अगर 50% का अगर छूट देता तो आपको कितना आ जाता, 100 रुपया मिलता, 100 रुपया में ही मिल जाता जो 150 में मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे CHSL, रेलवे, NTPC, रेलवे के NTPC, ग्रुप डी, ये सब लगातार कंटिन्यूअस हर टॉपिक से आपका क्या करेंगे, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले बेस्ट आपके हम क्या करेंगे 25 सवाल करेंगे, और टोटल चैप्टर मिला के आप क्या करेंगे, हम 200 क्वेश्चन हर चैप्टर से करेंगे दोस्तों, और हर एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ बैंक को छोड़कर, बैंक को छोड़कर आपको क्या करेंगे, रेलवे से बाकी सारे एग्जाम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी बैंक की तरह के एग्जाम होते हैं बैंक लेवल के, वो एग्जाम छोड़ के बाकी सारे का क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है लाल रंग का, आप उस पर जाकर टच कर दें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप इसे देखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे, और दोस्तों को भी बताइए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि चीनी की कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। तो चीनी का कुल मात्रा में से 5%, यानी 5% का मतलब क्या होता है आपका, 5% का मतलब 1/20 होता है। 5/20 का मतलब 1/20 होता है। तो बोल रहा है कि 5 किलोग्राम बचता है बिकने के बाद। तो मान लीजिए 5% बिकने के बाद तो 5 किलोग्राम बचता है, यानी आपको ओरिजिनल था कितना, 5% बिकने के बाद, यानी कितना बचता है आपका 5 केजी, यानी 5% बिकने का मतलब कितना, 20 में 1 बिकना, यानी बचेगा कितना आपका, बचेगा कितना 19। अब हम क्या बोले, हमको अगर ओरिजिनल निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट दिया है उसमें क्या करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं कि यही बोला गया। तो बचा हुआ कितना है 5, क्या करते हैं हम उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा इस तरह से। अब इसको करेंगे, यही आपका ओरिजिनल अमाउंट हो गया। इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं आप हमें, और नहीं तो आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 19.5 और ये 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इतना केजी आपका क्या था, ओरिजिनल अमाउंट था, जिसको बेचने के बाद 5% बेचने के बाद क्या बचा था आपका
कितना बचा हुआ था, 5 kg बचा हुआ था। ओरिजिनल कितना है आपका, ये रहा ओरिजिनल आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को, लेकिन अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और एक ही बार नहीं कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पीटी में पूछा जाता है, सीजीएल के पीटी में। तो देखिए क्या है, ए के वेतन के बी के वेतन से 40% कम है, यानी ए है और बी है। तो मान लीजिए क्या बोला है कि ए का वेतन बी से, तो 40% को हम क्या लिखते हैं, अगर 40% को हम लिखे बटा में, अगर 40% को लिखेंगे, अगर हम कट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2/5 आएगा कि नहीं आएगा। क्या बोला है, 2/। अब क्वेश्चन में हम 40% कितना लिखते हैं, 2/5। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40%, यानी बी कितना है उससे ए का कम, यानी ओरिजिनल क्या है 40% कम का मतलब कितना कम होना, 5 में। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 40% कम है, यानी 2 कम है, यानी 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3। 5 में से 2 घटाइए, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 40% कम है, यानी 5 में 2 कम है। तो अब उल्टा पूछ रहा है, तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो अब पूछ रहा है कि इससे ए कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, इसको 2 ज्यादा है। किससे पूछा है, 3 से, 2/3। अब इसको कर लीजिए, आपको इसको क्या लिख सकते हैं हम, 33 से ही, सॉरी दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, 200 बटा कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिएगा आपको, तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके आपको हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 66, 18 से 63, और आपका ये 2/3 आ जाएगा। इतना प्रतिशत आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जल्दी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है क्या है कि एक वक्त में पहले क्या किया गया है, 20% को बढ़ाया गया है और फिर क्या किया गया है, 30% घटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने, यानी बढ़ाना घटाना, यानी कंटिन्यू होते रहता है, उसी में बढ़ाने के बाद फिर घटाना, फिर बढ़ाना, फिर बढ़ाना, ऐसा जब कंटिन्यूअस आता है तब कैसे सॉल्व करते। तो मान लीजिए जिसमें घटाया गया बढ़ाया गया वो क्या हो, x हो, ठीक। तो क्या किया गया है, बढ़ाया गया है ना, तो बढ़ाया कितना गया, बढ़ाया गया है 20% बढ़ाया गया है। तो मान लीजिए अगर 100 है, अगर 100 है तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाए, 120। अब इसको ऐसे समझने, किसी नंबर को 100 मान लेते हैं, तो 100 में बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर क्या हो गया है, 30% नहीं, पहले आपको घटाने के लिए बोला है, तो घटाने पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर क्या बोला है, बढ़ाने के लिए बोला है, तो 100 में क्या हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और रिजल्ट कितना आ गया है, 416 आ गया है, यानी बढ़ाने घटाने के बाद रिजल्ट कितना है। आप इसको चाहते तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन यह समझने के लिए हम क्या किए हैं, बस इसको ऐसे लिख दिए। डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी काट करेंगे तो कितना 13/10 आता, उस तरह से लिख सकते थे हम। तो चलिए देखते हैं, इसको कट कीजिएगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 इधर गया। अब ये कितना आ जाएगा, 13 104। अब इसको आप कट कीजिएगा, कितना आएगा, 4 4 16, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बार में ये भी कट गया। नीचे कितना बचा आपका 100, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 400 आंसर हो गया। आपसे यही ना पूछा है क्या रहा ओरिजिनल वैल्यू, तो आपका क्या हो गया 400 आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बोलेंगे आपको इसमें 100 मान के बनाने की, क्योंकि जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो जब 100 रहता है तो उसको क्या होता है, और अंतर वाले में हम काटने का कोशिश बहुत कम करेंगे। जब भी अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, काटने का कोशिश कम करेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, हम 100 मान कर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, क्या बोला है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 40%, उसके बाद 30%, और उसके बाद तो एक में क्या होगा 40% और क्या होगा 30% की क्या हुआ है, छूट दिया गया है। तो मान लीजिए कोई वस्तु था, x दाम था, ठीक, उसमें कितना का दिया गया, 40% का छूट दिया गया। यानी मान लीजिए 100 था तो 40% का अगर छूट देंगे तो कितना बचेगा, ये 60। अगर 30% का छूट देंगे तो कितना बचेगा, 100 में 70, यही बचेगा।
फिर दूसरा भी ऐसा ही क्या बोला है कि 45%, तो पहले 45%, अगर 45% अगर छूट देंगे तो कितना बचेगा, 55%, 100 में 55। दूसरा क्या बोला है आपको कि 20% फिर दिया है, तो 20% फिर दिया यानी 100, यानी कितना बचेगा आपका, 20 छूट देंगे तो 80। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कट कीजिएगा तो 42x/100 आ जाएगा। इसको जल्दी से कट कीजिएगा, 1 0 से 1 0 इधर गया, इसको पूरा कट कीजिएगा। अब तो आपको आ जाएगा 44/x, 44/100। आप कट कीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा आपका, 5 बार में कटेगा कि नहीं, 5 बार 11 से, और ये 2 बार में, और ये 4 बार में, आपका कितना आ जाएगा, ये 44x/100 आएगा कि नहीं। ये अब बोला है दोनों का अंतर किसके बराबर दिया है आपको, दोनों का अंतर को दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है आपको दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर आपका दिया है 12। तो दोनों का अंतर घटा लेंगे तो कितना दिया, दोनों को घटाएंगे तो घटा के लिखेंगे नहीं, और हमको इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है दोस्तों, तो इतना लिखने से बहुत कम बचे और काटने से कम बचे। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते थे ना, कितना 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 0 गया तो 100 बचा, नीचे 7 डायरेक्ट लिखते 42x बटा, फिर क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 11 से कटेगा, डायरेक्ट यहाँ पे 1144 44 बटा, इतना करने का जो मन में करेंगे और हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x/100 आएगा कि नहीं, 2x/100 आएगा, किसके बराबर दिया है, 12 के बराबर, ऊपर से ऊपर गया 6, x बराबर कितना आ गया आपका 600, आंसर आ गया। बस इसको समझने में टाइम लगता है, बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, a+b और a × b बटा 100, यहाँ तो यहाँ माइनस या तो प्लस, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका पहले निकालेंगे, फिर इससे सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, अगर लगातार छूट देता है किसी मूल्य पे। तो देखिए क्या अंकित मूल्य कितना दिया है, 50 दिया है, कि क्या अंकित मूल्य कितना था, 50 रुपया, उस पर यानी मार्क प्लस क्या दिया 50, उस पर छूट दिया यानी क्रमशः छूट दिया, तो पहले 15% का छूट दिया, यानी मान लीजिए 100 था तो 15% का छूट देगा तो कितना बचेगा आपका 50 ही। फिर मान लीजिए फिर छूट दिया है यानी 20%, यानी पहले 100 था, अब कितना का छूट दिया है 20%, यानी क्या हो गया 80 बचेगा, यही बचेगा। तो बताइए कितना बच गया, ये कट गया 50 से, 2 बार में आपका डायरेक्ट काट दीजिए इसको, ये बचा आपका 40 हो गया, और ये 20 में 2 बार में कट जाएगा, और 20 से ये 5 बार में कट गया, और ये आपका कट के आ जाएगा 5 से 19, 17 × 5 = 85। आपका कितना आंसर आ जाएगा 34 रुपया कट के आ गया, आपका आंसर आ गया ये। अब इसी को सॉल्व करना रहता तो हम 15% को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको और आसान बनाना है तो 50, 15% को हम क्या लिखते हैं, अब देख लीजिए निकाल के 15/100 जल्दी से, अगर याद नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, 5 × 15 या 20 लिखते, यही ना लिखते हैं 3/20। अब छूट दिया है तो ऊपर कितना बचेगा आपका 17, 3 छूट होती 20 में दिया है 3 का छूट, 15 का छूट का मतलब 3 का छूट देना यानी 20 बचेगा। और फिर क्या दिया है यहाँ पे, इसको क्या लिखते हैं 20 को 1/5 लिखते हैं, 20 से इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 1/5 आएगा कि नहीं, 1 अब 5 में 1 का छूट देने कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, नीचे 5। अब कट कर लीजिए जल्दी से, 1 0 से 1 0 गया, इधर 5 से 5 गया, कट गया, आपका 2 से 2 बार में कट गया, कितना आ गया आपको 34 आ गया। कितना टाइम लगेगा, इससे भी कम लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपको याद रहेगा तो, अगर याद नहीं रहा तो 100 मान के बनाएंगे तभी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो 3 सेकेंड, लेकिन इससे ऐसे बनाने में क्या होगा, अगर याद रहेगा तो जल्दी बनेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। मोहन की आय कितना है, तो मोहन की मान लेते हैं 100 है, तो मोहन का अगर 100 है तो मोहन की आय महेश से 100 नहीं सॉरी महेश से पता क्या कहेंगे, महेश मानेंगे, यानी मान लेते हैं एम ये महेश क्या है 100 है, तो मोहन का उससे 150 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका मोहन कितना हो जाएगा MO, तो मोहन आज आपका क्या हो जाएगा 150 ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 250। आप पूछ रहा है कि उल्टा प्रश्न बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने % कम है, तो महेश का इससे कितना कम है, तो कितना कम है 150।
किससे कम निकालने के लिए बोला है पैसे? मोहन से, तो मोहन को वाले को नीचे लिखे, यानी जिससे बोलता है उसको नीचे लिखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसको कट कर लीजिए, कितना आ जाएगा कट करके? 25 छक्के 60% क्या है आपका, उसका ज्यादा है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरा 60% क्या होगा, कम कट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं, 14 60 आएगा। ये रहा आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। और देखिए ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डब्बा है, एक डब्बा में क्या है, 100 नीला गोला है, 100 क्या है, नीला है। आगे बोल रहा है 50 लाल गोले हैं, 50 क्या है, लाल है। आगे बोल रहा है कि 50 साल के बाद क्या है, 50 काले हैं, 50 काले हैं। एक डब्बा में इतना बॉल है, तो टोटल बॉल कितना हो गया आपका डब्बा में, 200। टोटल बॉल कितना है, 200 हो गया। 100 नीला, 50 लाल और 50 काला मिला के। अब बोल रहा है कि उस डब्बा में से 25% नीले बोले और 50% लाल बोले निकाल लेंगे। तो 25% नीला, तो 100 का 25% कितना, 25, तो 25% निकाल लिया गया। यानी अब कितना बचा इसमें, 175 बचा पूरा बॉल। अब और क्या बोल रहा है कि 50% लाल बॉल, तो लाल बॉल कितना है, 50, तो इसका 50 मतलब आधा, तो आधा मतलब कितना, 25, तो इसमें से और 25 निकाल लिया। तो अब कितना बचा बॉल हमारा डब्बा में, कितना बचा, 150। तो आपसे पूछ रहा है कि निकाल लेगा, तब काले बॉल का प्रतिशत। अब काला बॉल कितना है, 50 का 50 है। तो पूछ रहा है कि अब प्रतिशत बताइए, जितना बॉल बचा हुआ है उसमें काला बॉल का क्या प्रतिशत है। तो काला बॉल कितना है, 50 है। इसमें प्रतिशत निकालने के बोल रहा है बचा हुआ बॉल में, तो बचा हुआ बॉल कितना है, 150। प्रतिशत निकालने के लिए क्या, 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या हुआ, 50 से 6 बार में कटेगा और ये आपका रहेगा 100 बटा 6, यानी क्या होता है ये 16 से ही 2/3%, यही होता है ना। अब इसको नहीं है तो देखिए काट करके देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 16 से 2/3% आएगा। बस ये वैल्यू याद रहना चाहिए, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी लग रहा है कि विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन है तो ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन। और बनाने का तरीका क्या होगा, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। है तो ये परसेंटेज का, साथ साथ आपको इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए। देखिए इसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्किल इंक्रीज बाय 5%। क्या कहते हैं, एक वृत्त का त्रिज्या 5% तक बढ़ा दिया जाए, उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अब बताइए, रेडियस बढ़ाया गया, त्रिज्या बढ़ाया गया, तो कितना किया गया है, 5% बढ़ाया। कितना बढ़ाया गया है, 5%। तो 5% का मतलब क्या लिखते हैं हम, 1/20। इसका मतलब 5%, यानी 5% को बढ़ाना कितना, 20 में कितना बढ़ाना है, यानी पहले कितना था 20, अब बढ़ के कितना हो गया 21। अब आपसे पूछ रहा है कि उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होती है। ये हमारा क्या है, पहला त्रिज्या, ये क्या हमारा दूसरा त्रिज्या। क्षेत्रफल में पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इस पाई आर स्क्वायर को हम इस तरह से लिख लेंगे, पाई आर लिख लिए। पाई तो दोनों में सेम होगा, पहले वाला आर दूसरे वाला आर, पहले वाला आर दूसरे वाला, दोनों में पाई तो दोनों में सेम होगा। फिर क्या लिखना है, फिर 20 और फिर ये 21। तो ये कट जाएगा, क्या होगा, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 और ये कितना आएगा 441। अब बढ़ा कितना 41, इसमें बढ़ा 400 में। आपसे यही पूछ रहा है और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 10 से ही 4/1% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या किया हम, फार्मूला को जस्ट ऐसे ही किया। हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ, ये पाई आर स्क्वायर लिखा, पाई से पाई तो कट जाएगा, जब इसी में दोनों पाई ही है। और बचेगा क्या हमारा, ये 400 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 400 और इधर 441। अब दोनों को घटाएंगे तो बढ़ा हुआ वैल्यू कितना है, 441। किस में बढ़ा है, 400 में।
100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, कितना आ जाएगा, कट के 100 से कट गया, नीचे 4 बचा, 10 चौक 40 और 41/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अमित है, अमित के पास यानी अमित है वो गुलशन के पास जितना मनी है यानी उसका 20% है। मान लेते हैं तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं। यानी अगर गुलशन के पास अगर 5 है तो इसका 20% मतलब 5 का कितना, 1, तो अमित के पास कितना हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो गुलशन के पास जो मनी है वो कितना है, गुलशन के पास जो मनी है वो आपका क्वेश्चन में फिर से दिया है कि गुलशन के पास जितना पैसा है उतना किसके बराबर है, वो मोनू के 25%। यानी 25% का मतलब कितना, 25% का मतलब 1/4। तो यानी अगर मोनू के पास 4 होगा तो 4 में 25% का मतलब कितना, 1। ठीक, अब इसका रेशियो सेम करना हो तो रेशियो सेम करने का हम यहाँ पे 2 तरीका बताएंगे आपको। एक तो है कि दोनों में समान कौन है, आपका गुलशन है, दोनों में समान, तो क्या कर सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या पहला तरीका, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो क्या रह जाएगा, वो अमित का 1 रह जाएगा, ये आपका 5 रह जाएगा, और इधर आ गया तो 5 रह जाएगा, और 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो आपका अमित गुलशन और मोनू का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1 हो गया अमित, गुलशन हो गया 5 आपका, और मोनू हो गया 20। ये तो आपका रेशियो निकल के आ गया। आपसे पूछा है, इसमें क्या पूछा है, असली तो ये तो रेशियो निकल गया, यहाँ तक तो काम करना ही होगा हमको। लेकिन सवाल जो हमसे पूछा है कि मोनू के जो पास पैसा है कितना प्रतिशत होगा इसका, तो मोनू के पास कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा। तो अमित के पास कितना है, 1, किसका, मोनू का कितना प्रतिशत होगा, 1, मोनू का कितना प्रतिशत होगा, तो मोनू का, तो 1/20 मतलब कितना, 4%, नहीं 1/20 का मतलब 5%। यानी मोनू का 5% अमित के जितने पास पैसा है उसके बराबर होगा। इसका दूसरा तरीका क्या है निकालने का रेशियो। अब मान लीजिए यहाँ पे अमित था, 3 आदमी थे, कितना भाग लिए थे, अमित, फिर लिए थे गुलशन, फिर कौन भाग लिए थे, मोनू। अब ये 3 आदमी जब भाग लिए तो अब जब बात करेंगे 3 आदमी भाग लिए तो देखिए लिखेंगे अमित का पहले कितना दिया, 1, ठीक, फिर गुलशन का कितना दिया, नीचे 1 दिया, फिर मोनू का कितना दिया, 4। अब जहां जहां पे खाली स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 5, तो इसके बगल में कितना है, बगल वाला लिख देंगे 5, इधर 1 है तो इसके बगल में खाली है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1, और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा आपको, 20, हाँ 4 1 आ गया, यही रेशियो। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, आप इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, अब भी वही वैल्यू आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.6 और 0.6% में क्या अंतर है। अगर ऑप्शन में आपको दे देगा कोई अंतर नहीं है तो बहुत लोग मार के चले जाएंगे कोई अंतर। देखिए इसमें अंतर निकालना है तो सीधे हमको सॉल्व करने का नीचे ले जाएंगे, नहीं नीचे दो जीरो जाएगा, नीचे परसेंटेज का मतलब 2 जीरो नीचे जाएगा। अब जब 2 जीरो नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा कि नहीं, 100 आ जाएगा। तो जब 2 जीरो जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा, 3 अंक हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ है एक ही अंक तो 2 जीरो हम यहाँ पे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, और इधर कितना आ जाएगा आपका 0.06, यही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, ये बड़ा है आपका कि ये बड़ा है, बड़ा आपका ये है, ये आपका 600 है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 600 है और इधर कितना है 006, इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 4, और ये आपका बच जाएगा 9 और ये रह जाएगा 5, यानी कितना दशमलव में कितना है, ये 594 क्या है, दोनों में अंतर है। 594 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 594।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम में क्या हुआ, अचानक से 20% पे क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो यानी 20% का वृद्धि हो गया, यानी क्या 20% का मतलब क्या लिखते हैं, 1/5। 20 5 में 1 का बढ़ 5 में 20% का बढ़ना मतलब 1 बढ़ना, यानी पहले 5 था फिर क्या हो गया, 6 हो गया। फिर बोल रहा है कि वापस कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि ओरिजिनल प्राइस हो जाए। तो ओरिजिनल प्राइस जाने के लिए, वापस जाने के लिए वो कितना जाना है, 5 के पास जाना है ना। अगर 5 के पास जाना है तो कितना चाहिए, 1 घटाना होगा। 1 किस में से घटाना होगा, किसका प्रतिशत किस पे निकालेंगे, हमको इससे जाना है ना, तो किस पे प्रतिशत निकालेंगे, 1/6। और याद कीजिए 1/6 किसको बोलते हैं, 16 से ही 2/3% को ही हम क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमित जो थे क्या थे, बहुत बड़े बकरी के क्या थे, व्यापारी थे। और क्या कहते, उनके गांव में बाढ़ आया, कहीं पे से बाढ़ आया, बहुत तेज बाढ़ आया। और उसमें क्या हुआ, 12% जो बकरी था क्या हो गया, बाढ़ में बह गया। और उसमें से जो बचा वो 5% क्या हो गया, बीमारी से, गंदगी की वजह से बीमारी फैला, उसकी वजह से क्या हो गया, बच गया, मतलब मर गया। अब पूछ रहा है कि बाकी जो उसके पास कितना बचा है, 8360 बचा है। तो बोल रहा है कि आखिर उसके पास बकरी था कितना। अब बताइए दोस्तों, मान लेते हैं कि उसके पास कितना बकरी था, X बकरी था। क्या हुआ, 12% क्या हो गया है, मर गया है। यानी 12% मर गया है, यानी बह गया है। तो बचा कितना होगा, 100 में से अगर 12% घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 88%, यानी 88 बच गया। फिर अब आगे आपसे पूछा है कि फिर 5% मर गया। तो 5% का मरना, यानी 5 में कितना मरना, 5 को क्या लिखते हैं, 20, 1/20 लिखते हैं 5 को। तो 20 में क्या हुआ, 1 मरना, यानी क्या हो गया, यहाँ बचे कितना। अब यहाँ देखिए 20% को लिखते हैं ना, 5% को यहाँ पे हम 1/20 लिखते हैं। तो 5% का मानना मतलब 20 में कितना जाना, 1 जाना, तो बचे कितना, 19। अब यही जो बचा आपको कितना बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। अब देख लेते हैं x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसको देखिए, ये आपका 88 है, इसको कट करेंगे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 50। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1976, 1976 और ये क्या आ जाएगा, 83। आपका 836 से 836 कट जाएगा, ऊपर से बचा कितना आपका, पूरा कट गया ये आपका। फिर बचा नीचे कितना, ये 100 रह गया और ऊपर यहाँ कितना बचा, 10। नीचे 1000 बचेगा और ऊपर का 10 मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा आपका, 10,000। यानी कितना बकरी था अमित के पास, टोटल 10,000 बकरी था, जिसमें से बचा कितना, 8360। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सवाल को करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान कहाँ देंगे, 75% राशि वाले पे। यानी 75% जो बचा हुआ राशि था उसको खर्च करने। 75% का मतलब कितना, 3/4। तो 75% मतलब 4 में 75% खर्च करने का मतलब कितना, 4 में 3 खर्च करना। अगर 4 में हम 3 खर्चा कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 1। और क्वेश्चन में दिया है ना कि कितना बचा, शेष राशि में से अगर 75% खर्च कर दिया है तो उसके पास बचा कितना है आपका, 370। तो हमारे पास बचा है कितना है, 370। तो ये 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 370 हुआ है कि नहीं। तो आपका ये जो होगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर, तो ओरिजिनल राशि जो जिसमें से खर्च किया था वो कितना हो जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये 1480। 7 चौक 28, 7 12 2 14। 1480 क्या है राशि है, उसमें से जिसमें से खर्चा किया था। अब ये राशि किसके बराबर है, ये राशि जो था आपका 7.5% खर्च करने के बाद का राशि था ना। ये राशि जो था 7.5% खर्च करने के बाद की राशि था, उसमें से ओरिजिनल जो राशि था उसमें से खर्चा करने के बाद 370, तो 7.5% खर्च कर दिया था। यानी 7.5% का मतलब कितना होता है, 7.5% का मतलब अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 7.5 3/40 कैलकुलेट कीजिए।
3/40 आ जाएगा। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं इसको। तो 3/40 जब आ गया तो खर्च करने के बाद, खर्च करने का मतलब 40 में से कितना खर्च किया होगा? ओरिजिनल पर 7.5% खर्च का मतलब 40 में कितना खर्च करना है? 3 खर्च करना। तो 40 में जब 3 खर्च कर दिया होगा तो बचा कितना उसके पास होगा? 37। अब दोस्तों ध्यान से यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, शुरुआत में बताए हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है? ओरिजिनल पे, बचा हुआ राशि, और हमें जाना क्या है? ओरिजिनल पे। तो ओरिजिनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लट के मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो डायरेक्ट क्यों हम x लिखकर डायरेक्ट क्या करते हैं? 1480 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से? 40/37 से। ये आपका 4 बार में कट जाएगा और ये 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1480 था और ये कितना हो जाएगा? 1600 आंसर हो जाएगा आपका। एक बार आप देखिए क्या किए यहाँ पे, आपके पास कितना था? पहले बोला कि विद्यार्थी में खर्चा कर दिया था 7.5%, खर्चा किए हुए राशि में से आपका 75% खर्चा कर, तो यानी ये 1480 क्या था? इसके खर्च करने के बाद बचा था। तो इसके खर्च करने के बाद 1480, तो इसका खर्च करने का मतलब कितना? 40 में कितना खर्च करना? 3 खर्च करना, यानी बचेगा कितना हमारा? 37/40। और 37/40 तो बचा हुआ के बराबर है। और ओरिजिनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, जैसा कि शुरुआत में समझाए थे। तो जाके ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वही किए, 40 बटे क्या किए? 37 कर दिए। 37 से 4 बार भी ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा ये 1600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में क्या दिया है आपको कि किसी नंबर का 32% है और उसी नंबर का आपका कितना है? 17%। दोनों के बीच का जो अंतर है 32%, इससे बढ़ जाता है कितना? 120। तो ये अंतर जो होगा, जो प्रतिशत में अंतर होगा, उसके बराबर होगा 15% बराबर 120। अब मान लीजिए कोई नंबर है 100, तो 100 में 15% का मतलब कितना? 15। तो 100 में कितना? 15। तो हमको निकालना क्या है कि ओरिजिनल कितना नंबर था। तो ओरिजिनल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्लट के मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? तो 120 में क्या करेंगे हम? प्लट के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15। ये 15 8 बार में कट जाएगा और आपका कट के कितना आ जाएगा? 800 हो गया आपका आंसर। तो वो नंबर कितना था? 800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते। किसी शहर में जो था, क्या कोई शहर में क्या था? पॉपुलेशन बढ़ रहा था और बढ़कर आपका क्या हो गया? 26,010 हो गया। कितना हो गया? 26,010 हो गया बढ़कर। लेकिन ये बोल रहा है कि ये बढ़ा कैसे है? तो मान लीजिए 2 साल पहले कोई पॉपुलेशन कितना था? x था, उसमें अगर 2% का वृद्धि हुआ है, यानी 2% का वृद्धि हो, यानी 100 में अगर 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 102। और कितना बढ़ा है? लगातार 2 साल बढ़ा है, तो यानी 100 में फिर कितना? 102। किसके बराबर हो गया आपका? 2601 के बराबर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, तो इसको कट करे तो ये आ जाएगा 51 और ये आ जाएगा आपका 51। नीचे हो जाएगा, बच जाएगा आपका 50, नीचे बचेगा 50। अब इसको 51 का स्क्वायर हम याद करें तो क्या हो जाएगा? 51 से क्या होगा? स्क्वायर क्या कट जाएगा आपका एक बार में। इधर कितना बचेगा? 25। वहां जाएगा आपका कितना होगा? यानी पहले पॉपुलेशन कितना था? 25,000 था और 2% बढ़ के कितना हो गया? ये 26,010 हो गया। यानी आपका आंसर कितना हो गया? ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो सवाल आपका दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आपको इसका जवाब देना है, आप इसको सॉल्यूशन जानते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, तो आप मेरे नंबर 7070978114 पे आप भेज सकते हैं। हम आपका सॉल्यूशन आपके फोटो और नाम के साथ वीडियो में शामिल करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।